गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं टू हैव वर्ब को, रखने के वर्ब को। पहले हम लोग पढ़े रखने के वर्ब को, रखने के काम को किस रूप में, हा के रूप में। फिर उसके बाद पढ़े था के रूप में, पीछे के रूप में। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे के रूप में। और जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने यदि इस चीज़ को पहले नहीं देखा है, पहले नहीं किया है, डायरेक्ट पहली बार यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, इस टॉपिक को देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे आग्रह है, उनसे निवेदन है कि वो पहले की वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये सारी बातें और अधिक स्पष्ट हो जाएंगी। वजह आप खुद समझ जाओगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि यदि आपको ये पसंद आएगा तो जाहिर सी आप उस चैनल को देखेंगे और उसके पहले वीडियो देखेंगे ताकि आपको ये पूरी तरह से समझ में आने लगे। तो आज हम फिर से चर्चा करने जा रहे हैं टू हैव वर्ब को, मतलब रखने के वर्ब को। स्टार्टिंग के 3 वीडियो जो थे, 3 टॉपिक्स जो थे टू बी वर्ब के थे, यानी कि होना, रहना, बनना था। अब जो है इस हैव का यूज हो रहा था, टू हैव वर्ब है ये हम लोग का, तो इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज देखिए फिर से हम लोग का पास होने का बोध हो रहा है, लेकिन कब का, ग का बात है। जरा कुछ सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। मेरे पास एक कलम होगी, अभी नहीं, फ्यूचर में, आगे भविष्य में। मुझे एक कलम होगी, या मुझको एक कलम होगी, या मेरे पास एक कलम रहेगी, रहना ही बोल सकते हैं वहां पर, लेकिन ग का यूज होगा। मैं एक कलम रखूंगा, या मेरे पास एक कलम होगी, जो शुरू में भी था हम लोग का, उसके पास हिम्मत होगी। आज हर एक में ग की बात है। तो ग की बात हम जानते हैं कि वो फ्यूचर होता है, भविष्य की बात होती है। तो नाम जो है इसका है कि सिंपल फ्यूचर कह रहे हैं इसे हम लोग, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, सिंपल फ्यूचर। हर एक में था क्या, पास का हा था, तो लेकिन आज पास का ग मिलेगा, यानी कि पास का हा अभी की बात है, था पीछे की बात है, आज ग है आगे की बात होगी। पास का ग मतलब क्या, पास में होना। पास होना मतलब ये नहीं कि नजदीक में होना, नजदीक नहीं, बल्कि उस पर अधिकार है, उस सामान से, उससे, जो व्यक्ति वस्तु जो भी रहेगा उससे आपका रिलेशन, रिश्ता, संबंध। पास का ग मतलब पास होना, मतलब क्या था हम लोग का, रखना। और रखना का इंग्लिश में टू हैव वर्ब था हम लोग का, हैव। एक्चुअली वो सारा जो था हम लोग का टू हैव वर्ब भी चल रहा था, आज भी वही चल रहा, लेकिन यहाँ रखना का तो इंग्लिश जान गए। अब इसका फॉर्म जब खेलते हैं, प्रेजेंट में फॉर्म खेले थे हम लोग हैव का, टू हैव वर्ब का प्रेजेंट में खेलते, 2 फॉर्म आया था, हैव और हैज आया था, समस्या खड़ी हुई थी। फिर दूसरा हैड आया था जब पीछे की बात थी। आज आगे की बात है। आगे की बात में आप सभी जानते हैं कि ग की बात जब क्या लगाते हैं, शैल और विल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, शैल या विल। अब उसके बाद ये पास का है ना, मैंने कहा क्या, पास का क्या होता है, होने का, रखना। रखना का इंग्लिश है। तो जिस तरह से हम लोग का सिंपल बी वर्ब में होना का इंग्लिश इसने रख लिया था अपने साथ, किसने, शैल और विल ने, तो आज होना का इंग्लिश नहीं, आज रखने का इंग्लिश, तो उसको भी अपने साथ रख लेगा। क्या रख लेगा, हैव। और एक बात हमेशा रखना भाइयों कि शैल और विल के साथ हैज का यूज कभी नहीं होता, हैड का यूज कभी नहीं होता। इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा, फिलहाल मैं इतना बता दे रहा हूँ कि ये एक्चुअली में V1 है, वर्ब का पहला फॉर्म है। वर्ब का पहला फॉर्म V1, V2, V3, हैव, हैड होता। तो शैल विल ऐसे वर्ब हैं, ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स है जिसे मॉडल वर्ब भी कहा जाता है, इसके साथ हमेशा V1 ही रहता है, वर्ब का पहला फॉर्म ही रहता है, इसलिए इसमें हैज नहीं लगेगा। इधर ही है, शी है, कोई मतलब नहीं। फॉर्म डिपेंड इस पर करे कि ये किसके साथ है, ठीक है, ये किस में लगाना, उस पर कोई मतलब नहीं, वो हमेशा है भी रहेगा हम लोग का। तो पास होने का बोध हो रहा है हम लोग का। अब यह समस्या आ गई, इसको मैंने पहले की वीडियो में, जो पहले की वीडियो देखे उन्हें स्पष्ट क्लियर हो गया होगी, शैल कहाँ लगेगा और विल कहाँ लगेगा। एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ यहाँ पर कि शैल किस में लगेगा, विल किस में लगेगा। तो आपको पता, आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम लोग, बस ये 2 वर्ड याद रखना है। किसके बारे में चर्चा करते हैं, मेरे बारे में और अपने दोस्तों के बारे में लेकर के, जब हम लोग बोलेंगे, नहीं अपने बारे में अपने दोस्तों को लेकर जब आप मैं और हम लोग का यूज करते हैं, बस उन दोनों को याद रखना है। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग। और पिछली वीडियो में सारा स्पष्ट किया हुआ बच्चों, इन दोनों में आई और वी में क्या लगेगा, शैल लगेगा। और साथ में जो रहेगा वो ठीक है, बी है तो बी लगाएंगे, या हैव है आज तो हैव लगा देंगे हम लोग। समस्या तो इसमें रहा है हम लोग, शैल और विल में ये काम लगे, क्योंकि जहां जहां मैंने कहा था जहां जहां ऑब्लिक है वही समस्या है, जहां ऑब्लिक नहीं है वहां समस्या नहीं है। इसके बाद हमने बताया था क्या, बाकी सारे में, जो आज पहली बार देख रहे थे उन्हें भी समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना भाइयों।
बाकी सारे में, आई भी छोड़ के, बाकी सारे में क्या चल जाए, तो जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, तो विल बचा हुआ है, हम लोग का विल लगा देंगे। साथ में जो है उसको भी ले लेंगे, तो साथ में क्या हम लोग का हैव है, तो साथ में हैव है तो हैव ले लेंगे हम लोग, तो शैल हैव इसमें, विल हैव इसमें आ जाएगा। यहीं पर मैंने स्पष्ट भी किया था आगे चल के कि बात में यदि जोर पड़ जाए तो हम उल्टा पुल्टा करते थे, उसका चर्चा मैं बाद में कर दूंगा, पहले मैं सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कलम होगी, पास का ग मिल रहा है, रखने का ग मिल रहा है, कहीं कहीं वो पास और रखना कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हमें समझना पड़ेगा कि मुझे कलम होगी मतलब मेरे पास कलम होगी, आपको घर मिलेगा मतलब आपके पास घर होगा। आज की बात नहीं, भविष्य की बात है। तो पास रखना दोनों वर्ड मिले अथवा न मिले, हमें इस बात का संज्ञान होना चाहिए, हमें इस बात को जानकारी लेनी पड़ेगी आखिर में कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मंतव्य क्या है। यदि आप कहने का मंतव्य समझ जाएंगे तो आपको पता होगा कि इस तरह की कई तरह से हम लोग सेंटेंस को कई तरह से बोलते हैं हम लोग हिंदी में। इंग्लिश क्या बनता है इसका, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म इस पर बनता है, किस पर, तो मैं पर। मेरे पास होगी मतलब मैं, उसके पास होगी मतलब वह, लड़का चाहे लड़की होगी, ठीक है। आप लोगों के पास हो मतलब आप लोग के पास ऐसा हो, हम लोगों के पास ऐसा हो मतलब हम लोग भी करेंगे वहां पर, उन लोगों के पास ऐसा हो, उन लोग मतलब कि दे, यानी कि वे लोग के पास ऐसा होगा, वे लोग दो कार्य खरीदेंगे, दो कार रखेंगे, वे लोग एक कलम रखेंगे, उन लोगों के पास एक पैसा है, दो पैसा है, जो भी बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं। हाँ, जहाँ नाम स्पष्ट है, राम के पास एक कलम है, तो राम बहरा स्पष्ट नजर आएगा हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग स्टैंड फॉर्म, इसलिए सारे फॉर्मूले दे रहा हूँ मैं हर बार। इसमें स्टैंड फॉर्म वो आ जाएगा, उसके पास हिम्मत होगी, अब यहाँ ही है, शी है, नहीं पता चलेगा। तो आपको, यदि आपको ये पता है कि इसके बारे में बोल रहे हैं, लड़के के बारे में बोल रहे हैं, तो ही का फॉर्म चलेगा, लड़की जाति का है यानी कि स्त्री जाति का है तो शी का फॉर्म चलेंगे। तो पुरुष और महिला पे ध्यान देना पड़ेगा, और यदि इस तरह का लिखा रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किसके बारे में कहना चाह रहे हैं, पुरुष जाति के बारे में बोलना चाह रहे हैं या स्त्री जाति के बारे में बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बनेगा वही हम लोग जस्ट पहले बनेगा बच्चों। चलते हैं, मेरे पास कलम होगी, तो किसके पास, यानी मैं कलम रखूंगा, तो आई का यूज होगा हम लोग का, ठीक है। उसके पास हिम्मत होगी, लड़का है तो ही चले, लड़की है तो चले। और ये सेंटेंस आपके दिमाग में आ रहा है कि लड़का के बारे में बोलना तो ही कर देंगे, और लड़की के बारे में दिमाग में आ रहा है कि लड़की के बारे में बोलना है, स्त्री जाति के बारे में बोलना, शी बोल देंगे आप, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब पास होने का तो बोध है, अब ह की बात होती तो याद होना चाहिए क्या चल रहा था हम लोग का, वहां पर हैव और हैज था। वहां पे स्पष्ट मैंने किया था कि हैव और हैज किस में लगे, नो पर्सन नो नंबर, कहीं भी पर्सन नंबर की जानकारी मैंने नहीं दी थी, विदाउट नंबर पर्सन आपने जाना था। फिर सेकंड, पास का था का बात था, मतलब पीछे रखने की बात थी। मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक गाड़ी थी, मेरे पास ईमानदारी थी, मुझ में ईमानदारी थी, इस तरह की बातें बोले। तो वहां पर हैड था हम लोग का, तो अकेले था, नो प्रॉब्लम था। लेकिन यहाँ दो चीजें, तो शैल भी वहाँ प्रॉब्लम आया, जहाँ जहाँ ऑब्लिक था वहाँ प्रॉब्लम, अभी भी ऑब्लिक है वहाँ भी प्रॉब्लम है, तो उसको स्पष्ट किया गया विदाउट नंबर पर्सन। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें, आपको लगभग सारे वीडियोज में आपको ऐसे मिलेंगे कि नो नंबर नो पर्सन। धीरे धीरे बहुत जगह ऐसा आएगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी कुछ चर्चा करूंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं इस चीज को लेकर चल रहा हूँ कि आपको नंबर पर्सन से कैसे बचाना है, कैसे उसका डर निकाल देना। तो कोशिश मेरी यही बच्चों भाइयों, और आप लोग कोशिश में जरा गौर से पढ़ेंगे, गौर से देखेंगे, गौर से ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है आपको भी समझ में आए। और मैं दावा करता हूँ भाइयों कि आपके अंदर भी जो है ताकत समझने की, जानने की, फार्मूला पैदा करने की, फार्मूलाज को यानी कि नए नए अंदाज में लिखने की, सोचने की, वो आप में है। तो वो आपके अंदर का चीज बाहर आ जाएगा, और आप जो मुझसे भी बेहतर तरीके, बेहतर ट्रिक्स, बेहतर टिप्स आप लोगों को बता सकते हैं। वो आपके जहन में दौड़ रहा है, सिर्फ उसको निकालने की देरी है, और निकल जाएगा। मैं जानता हूँ बहुत धीरे धीरे दिमाग से धीरे धीरे निकल रहा है वो, कि एक्चुअली में कितना आसान इंग्लिश हो जाएगा। चलते हैं हम लोग। तो मेरे पास कलम होगी, मैं कलम रखूंगा, ग की बात है, शैल और विल था हम लोग का, तो आई में क्या लग जाएगा, तो आई और वी, मैं और हम लोग में शैल लग जाएगा, बाकी कुछ रहेगा तो विल लगा देंगे, तो आई शैल हो जाएगा, आई शैल, आई शैल हो जाएगा। तो पास का बोध है ना, पास का जब भी बोध होगा तो याद रखना बच्चों कि एच का लफड़ा, एच मैंने कहा एच का लफड़ा, एच का लफड़ा मतलब कि यदि ह की बात है तो हैव और हैज, हैव और हैज, था की बात है तो हैड, यानी एच का लफड़ा, और ग की बात है तो शैल लगा ठीक है, लेकिन एच छोड़ेगा नहीं वो, और वो भी क्या है, पहला फॉर्म में ही रहेगा हम लोग को। तो आई शैल हैव हो जाएगा,
आई शैल हैव हो जाएगा। ओके, क्या होगी तो कलम, कितने कलम, तो एक कलम, तो आप पेन कर देंगे यहाँ पर अ पेन। इसके बाद जो भी खेलना है, और ये जो मैं बार बार गोल कर रहा हूँ, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए स्पष्ट कहना चाहूंगा भाइयों बहनों की, इसको समझने के लिए, इसकी आखिर में सर क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूँ, छः खेलने के लिए बार बार छः है क्या, इसके लिए आप प्लीज इंग्लिश का पहला वीडियो और दूसरा वीडियो जरूर देखिए, इससे आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर में हर एक को छः, और जिंदगी भर वही बोलते हैं हम लोग, उससे बाहर बोलते नहीं इंग्लिश। तो हाँ, हर एक ने इस्तेमाल कैसे किया था वो पूरी तरह से क्लियर हो जब मैं क्लाउज पे जाऊंगा। अभी तो शुरुआत है भाइयों, तो शुरुआत में छोटे छोटे मैं टॉपिक दे रहा हूँ, आर्टिकल वगैरह सब दूंगा एक लेवल पे, तो उसके बारे में धीरे धीरे चर्चा करता चलूंगा। कभी छोटी जानकारी, उसके फिर उसकी गहरी जानकारी हर एक के बारे में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं बता दिया छोटे सेंटेंस क्लियर हो गए, नहीं, हर एक के बारे में डीपली जानकारी दूंगा, गहन जानकारी देने की कोशिश करूंगा जितना मुझे ज्ञात है, और उम्मीद करता हूं कि आपके कमेंट से मुझे और सीखने का मौका मिलेगा और जानने का मौका मिलेगा, तो मैं और भी बेहतर इसे बनाने की कोशिश करूंगा। चलते हम लोग, उसके पास हिम्मत होगी मतलब लड़का है, तो ही पे चलेंगे। ग की बात है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पास का ग था, रखने का ग था, यहाँ भी वही है, पास का ग है हम लोग का, पास का ग है, पास होना मतलब रहना, ये तो बी भर में आ जाएगा, आज है भर में, इसके कारण से हिम्मत होगी, इसमें पास वगैरह नहीं मिला, हो रखना वगैरह नहीं मिला, और इसमें क्या है, रखने का ग नजर आ रहा है हम लोग को। तो मैंने कहा भी था कि पास होना लिखा मिलेगा या रखने का होना, या रखना ये मिलेगा, नहीं मिला तो हमें समझना पड़ेगा आखिर में किस सेंस में हम इस बात को कहना चाह रहे हैं। तो ग की बात है तो शैल विल लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या था, आई में शैल था, बाकी सारे में विल था। रखने का बात है ना, पास होने का बात है, तो एच का लफड़ा है, एच का लफड़ा मतलब हैव दे देंगे हम लोग, ही विल हैव हो जाएगा। क्या रखने की बात है, तो हिम्मत, उसके पास हिम्मत होगी, हिम्मत का करेजा, करेजा है, करेजा मतलब करेज है, करेज COURAGE, करेज, करेज है उसके पास। बस इसके बाद यहाँ कितने वर्ब से हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, मैं क्या आएंगे मतलब नहीं, जो पहला मिलता है ना भाई, पहला बहुत जगह मिलेगा, एक्चुअली टेंस वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, टेंस पार्ट सब कुछ पढ़ेंगे, इससे मिल जाएगा ही विल हैव बीन बीइंग कॉल्ड, ही विल हैव बीन बीइंग, बहुत सारा है ना, बहुत सारे, तुम कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं सोचना है वहाँ, कुछ भी नहीं सोचना है, छः खेलने के लिए पहला वीडियो जरूर देखे भाइयों, और उसमें आपको बताया गया वहाँ जो आपको पहला मिल जाएगा ना, पहला, बाकी कितने सारे वर्ब्स हैं वहाँ कोई मतलब नहीं, पहला जो मिलेगा बस उसी पर सारा खेल कर देना है। ऐसे तो इस टॉपिक का तो क्लियर हो चुका है, लेकिन यदि आप छः करना चाहते हैं तो इसी के बाद आगे कितने सारे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, इसी के बाद नॉट खेल जाएंगे, इसी को उठा के बाहर फेंक देंगे, छः तैयार हो जाएगा, इसमें भी इसी के बाद नॉट कर जाएंगे, इसी को उठा के बाहर फेंक देंगे, आपका छः तैयार हो जाएगा। तो अब मैं कुछ बातें बताऊँ, कुछ के मन में मैं जान रहा हूँ सवाल आ रहे हैं कि सर पिछली बार बताए थे आप, यहाँ नॉट बताए थे, यहाँ नो बताए थे, हैड में भी वही किया, हैज हैड दोनों मैंने बताया कि यहाँ नॉट बताया यहाँ नो बताया, उसका मैं फिर से जानकारी दूंगा, मैं फिर क्लियर करूंगा। पहले हम इसको स्पष्ट करना चाह रहे हैं जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए, ताकि उन्हें भी यहाँ समझ में आ जाए कि शैल का यूज लगभग कैसे करते हैं हम लोग, लगभग वो भी समझ जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह समझ जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ वीडियो पूरी ध्यान से देख रहे हैं। तो शैल विल मैंने यहाँ पर कहा था कि जैसे मेरे पास एक कलम होगी, इसी बात को मैं जोर देके बोलूंगा कि मेरे पास एक कलम जरूर होगी, ठीक है, आपके पास पैसे होंगे, आपके पास पैसे जरूर होंगे, आप में ईमानदारी होगी, आप में ईमानदारी जरूर होगी, आप में ईमानदारी अवश्य होगी, आप में अवश्य ईमानदारी होगी, आप में ईमानदारी तो होगी। तो कहने को मतलब बात पर जोर दे रहे हैं, कुछ शब्दों को मैंने इस्तेमाल किया, क्या, अवश्य, जरूर, तो इन सब शब्दों से ये एहसास हो रहा है हमें बोलने से कि आखिर में जो सेंटेंस हम कहना चाह रहे हैं सिंपल वे में नहीं, यानी कि उसमें दृढ़ निश्चय दिख रहा है, यानी कि बात पर हम जोर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि वास्तव में ऐसा होगा, ऐसा है, वास्तव में ऐसा ही होगा, तो कहने का बात पे जोर पड़ रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग उस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, अवश्य का, जरूर का, तो ऐसे शब्दों, वैसे शब्द जो कि बात को इम्फैटिक सेंस बनाता है, मतलब कि जोरदार वाक्य में बदल देता है, तो उसके बिना भी तो हम कह सकते हैं, जैसे एक सिंपल बोल रहा हूँ, मैं तैयार रहूंगा, इस टॉपिक से हट रहा हूं मैं, इस टॉपिक पे बनाया जा सकता है, सब में वही टोन होगा। मैंने यदि आप टोन पकड़ लेते हैं, कहने का अंदाज कैसा अगले का या आपका, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको इंग्लिश उसकी कैसे बोलनी है। जैसे मैं तैयार रहूंगा, ठीक है, इसी बात को मैं अवश्य तैयार रहूंगा, बात पे जोर पड़ गया, मैं जरूर तैयार रहूंगा, फिर बात पे जोर, मैं तैयार तो रहूंगा, फिर बात पे जोर पड़ा,
लेकिन यदि हम लोग चाहें तो उसके बिना भी हम लोग कह सकते हैं कि मैं तैयार रहूंगा, मैं जाऊंगा। बात टोन से पकड़ में आ जाएगा कि एक्चुअली में बात पे जोर दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बात पे जोर दिया जाए तो वो तो वर्ड नहीं भी रहेगा तो भी हम लोग समझाएंगे कि जैसे मेरे पास कलम होगी, इसको सिंपल वे में कहा मैंने कि मेरे पास कलम होगी, मेरे पास कलम होगी, मेरे पास कलम होगी, मेरे पास पैसे होंगे, मेरे पास जानकारी होगी। बात पर जोर दे दिया गया तो समझिएगा आपने बात पे जोर दे दिया तो कुछ नहीं करना भाइयों, यानी कि वो यहाँ मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, यानी बात पे जोर पड़ेगा। उसमें हो सकता है अवश्य लिखा हुआ मिले या जरूर लिखा हुआ मिले या तो लिखा हुआ मिले, हो सकता है कुछ भी ना लिखा हुआ मिले। यानी क्या याद क्या रखना है हमें कि बात पर जोर पड़ेगा, बात पर क्या पड़ेगा, जोर पड़ेगा, मतलब फोर्स पड़ेगा। तो कुछ याद नहीं रखना है भाइयों, कुछ नहीं करना, इसको इस तरह से दिमाग में रख लीजिए, उल्टा पुल्टा कर दिया। अवश्य रहने पर उल्टा पुल्टा करेंगे, बात पर जोर पड़ गया तो उल्टा पुल्टा। आई में लगाते हैं हम लोग शैल, है तो फिक्स है हम लोग किसी में भी ग की बात करनी, फ्यूचर की बात करनी, आई में लगाते क्या शैल, लगा देंगे विल, नो प्रॉब्लम, बन गया आपका। बाकी सारे लगाते विल, लगा देंगे शैल। अवश्य रहने पर उल्टा पुल्टा कर देंगे, आपका उस सेंटेंस का आपका ट्रांसलेशन बन चुका रहे। और नहीं हो ना याद रहे तो बच्चों और भाइयों बहनों सबको मैं कह रहा हूँ ये ना हो इस्तेमाल करने में, यदि आप कंफ्यूज कर जाते हैं ये चार चार चीज को, चलो वैसे सिंपल में ऐसे रखना है, बात पे जोड़ पड़े तो उल्टा पुल्टा करना, याद हो तो कुछ मत करना। सब में बोलचाल में आप गौर कीजिएगा, नए ग्रामर में देखिएगा बहुत से राइटर्स ने, बहुत से विद्वान इस बात का जिक्र किया कि कुछ नहीं करेंगे, यदि फ्यूचर की बात करनी है, आगे की बात करनी है, कुछ नहीं करना, सारे में विल लगा दीजिए, सारे में विल लगा दीजिए, आपका सेंस क्लियर हो जाएगा, अगला भी समझ जाएगा। तो और कुछ बातें भी है उसको भी स्पष्ट करूंगा आखिर में क्यों विद्वानों ने वैसा कहा है। तो हाँ, अब मैं आ रहा हूँ उस टॉपिक पे जहां कुछ के मन में सवाल आ रहा हो, जो पिछले वीडियोस देखे हैं उन्हें इस मन में आ रहा हो कि एक्चुअली में सर ने पिछली बार बताया था तो यहाँ पर नॉट बताया था, और इसमें यानी कि इस तरह सेंटेंस में जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे हिम्मत गिनने वाली चीज नहीं है, यहाँ गिनने वाली चीज थी। तो यहाँ पर हमने एक नोट लिखा था कि नॉट के बाद क्या लगता है, एन 1 2 3 4, यानी कोई भी काउंट करने वाला नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरह की स्थिति में, उस तरह की स्थिति में वैसे जगह पर क्या लगाते थे, नॉट लगाते थे। और जहां मैंने कहा था गिनने वाली चीज नहीं है, तो यहाँ पे तो आपके मन में आ रहा होगा, बहुत के मन में सवाल उठ रहा होगा, सर यहाँ पे गिनने वाली चीज नहीं, हिम्मत तो गिन नहीं सकते, ईमानदारी गिन नहीं सकते, अच्छाई गिन नहीं सकते सर, उनमें सच्चाई है, वो सब गिनने वाली चीज है नहीं, ठीक है। जैसे इसमें कठोरता है, आप में नम्रता है, आप में अच्छाई है, ठीक है, आप के पास ईमानदारी है, तो इसमें तो गिनने वाली चीज है नहीं। तो आखिर में यहाँ पर सर आपने नॉट क्यों लगा दिया, पीछे कहा कि गिनने वाली चीज है तो नो लगा देना, आज नहीं। तो मैंने साथ में कहा था क्या कि नॉट के साथ एन 1 2 3 4 लगता है, ठीक है। और साथ में एक बात याद, नीचे मैंने एक लाइन लिखी थी कि नो कब लगता है, तो हमेशा नो के साथ हमेशा नाउन रहता है। जो नाउन जानते हैं उनको समझ में आ गया हो, जिनके समझ में कंफ्यूजन है, नाउन का मैं वीडियो बनाऊंगा वहां मैं स्पष्ट कर दूंगा नाउन किसे कहते हैं, वो भी बहुत ही आसान लगेगा और किताबों से जरा हटके बताऊंगा मैं, क्योंकि मैंने जो एनालिसिस किया बचपन से आज तक, जो खुद पे शोध किया और जो बड़े बड़े विद्वान थे उनकी किताबों को मैंने देखा, हल्का फुल्का जो भी मौका मिला तो देखने की कोशिश की, तो बहुत ही सरल लगा। और वजह भी वही है कि आप जितनी गहराई से सोचते हो उतना बेहतर आप मुझे बनाते हो। तो मैंने कहा कि नो के बाद नाउन रहना चाहिए, यहाँ तो जहां पर लगाना है, मैंने क्या बोला, जहां पर नो नकारात्मक शब्द यूज करना है, नो या नॉट का इस्तेमाल करना है, उसके जस्ट बगल में नाउन होना चाहिए, तब तो नो लगेगा, अदरवाइज नहीं। तो बगल में तो नॉट अथी क्या बोलते हैं, नाउन तो नहीं है, है क्या भी जानते हैं, है मतलब रखना, रखना क्या है, काम है हम लोग का, रखना क्या है, काम है। इस कारण से आप किसी भी सेंटेंस में देख लेना बच्चों, जैसे बोलते हैं आप लोग बोलते हैं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ठीक है, आई डोंट नो मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट मतलब डू प्लस नॉट बोलते हैं, आई डू नॉट, तो डू के बाद नॉट लगा क्यों, आगे में तो वर्ब है ना, काम है, गो, ठीक है। ही इज नॉट गोइंग, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ठीक है, तो ही इज नो ऑनेस्ट नहीं बोलते क्योंकि एक्चुअली वहां पर नाउन है ही नहीं, तभी तो कुछ क्लियर हुआ। इस तरह से मैं जब नो और नॉट के बारे में डीपली जानकारी दूंगा बच्चों, तो याद रखना कि वहां पर आपको यह स्पष्ट हो जाए कहाँ नो लगे कहाँ नॉट लगे, वहां मैं आपको बता दूंगा कि नॉट जो है एक्चुअली में, ये नो जो है
एक्चुअली में एडजेक्टिव है, नॉट जो एडवर्ब है। तो उससे पहले मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि पहले मैं एडजेक्टिव एडवर्ब क्लियर करूँगा, उससे पहले आपको नाउन को स्पष्ट करूँगा। नाउन पर नाउन तब तो आगे स्टेप जाएगा। क्योंकि एक बात याद रखना भाइयों कि मेरे हिसाब से दुनिया क्या कहती है मैं मानता हूँ वो सही है। मैं भी जो कह रहा हूँ मेरे तथ्यों का आधार ये है, मेरा मानना ये है कि नाउन इज द बाप ऑफ, बुरा मत मानना, एक शब्द में कहना है नाउन इज द बाप ऑफ सारा वर्ड। यदि नाउन है तब तो सारे वर्ड बने हैं, सारे वर्ड का मंतव्य है, मीनिंग है और सारा कुछ जुड़ा हुआ है। वो सारे चीजों सारे वर्ड्स का यानी कि सर्वे सर्वा है। नाउन है तभी आपका सब कुछ निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। जितना कुछ हम लोग बचपन से लेकर जिंदगी भर नाउन, और नाउन के लिए क्या क्या चाहिए वो सारी बातें स्पष्ट करूंगा मैं अगले वीडियोस में। फिलहाल अभी सिंपल पास के ग की बात कर रहा हूं मैं, और मैंने पहले भी कहा था अभी भी कह रहा हूं मैं, आपके पास जो भी ट्रांसलेशन किताब है उसमें टू हैव वर्ब खोज लेना। टू हैव वर्ब में आपको इस तरह ट्रांसलेशन दिख जाएंगे। आपके पास जो भी ट्रांसलेशन बुक है उससे आप बनाइए और उसमें इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, कुछ आर्टिकल्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, हो सकता है वहाँ परेशानी आएगी, तो मैं आर्टिकल का भी वीडियो कुछ जल्द ही बना के इसमें अपलोड कर दूंगा, मैं डाल दूंगा, इसलिए उसका भी समझ आए तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, इसको समझने के बाद जो मैं वीडियोस बनाऊंगा, यदि आप चाहते हैं कि उस चीज़ को समझे कि विदाउट नंबर पर्सन के भी हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों कुछ ना करो, आप एक काम करो कि इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ जिसे आप बताना चाहते हैं कि नहीं वो भी उसका भी इंग्लिश आसान हो जाए, उसके साथ शेयर करो। तो इससे मुझे भी हिम्मत मिलेगी और मैं भी और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। नमस्कार।